Hi guys, so in today's video we will analyze one of the small finance bank which is जना स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है. सो स्मॉल फाइनेंस बैंक और जो नॉर्मल हमारे जो बैंक्स होते हैं यूनिवर्सल बैंक्स, उसमें वन ऑफ द की डिफरेंस इज दैट द स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्रेजेंस है दैट इज़ मोस्टली इन द टीयर 3, 4, 5 सिटीज़ में. एंड उनका जो एडवांस का जो भी मतलब एवरेज टिकट साइज हो गया जो कस्टमर्स को जो लोन देते हैं that is also comparatively lower compared to the universal banks. तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी देखो ना, they have around 778 banking outlets and they are present in 22 states. and अभी जो सब जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मतलब इन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स ले लो, MSME लेंडर्स भी समहाउ, तो उनमें लास्ट 2 to 3 क्वार्टर से मतलब बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं क्योंकि उनका जो एडवांसेस में जो उनका जो AUM का जो मिक्स है, वन ऑफ द की पोर्शन इज योर माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट. एंड वहाँ पे मतलब ऑल द डेलिंक्वेंसीज आर इंक्रीजिंग, कस्टमर्स पे नहीं कर रहे टाइम पे लोन का अमाउंट, तो इसलिए सबका मतलब डिसबर्समेंट का ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है, AUM का ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है, कलेक्शन एफिशिएंसी ख़राब हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ गए. तो इनका अभी देख लेते हैं क्या है. तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर देखूँ ना तो उनका AUM का साइज अराउंड 28,000 करोड़ एंड उनका ग्रोथ फॉर AUM वॉज अराउंड 19% वाई. मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ था कंपेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक. जैसे देखूँ तो एक सेकेंड. एंड उनके जो AUM का जो मिक्स है वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 21%, माइक्रो लैब कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 20%, MSME का 14% है. फिर NBFCs को जो लोन देते हैं बड़े जो कॉर्पोरेट्स हो गए दैट इज़ 7%. 2 व्हीलर गोल्ड लोन जो है दैट इज़ योर 4-5% के आसपास. तो मेजॉरिटी जो है वो सिक्योर्ड पोर्शन है, तो इनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है. तो इनका सिक्योर्ड कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 68% ऑफ द AUM. एंड जो रिमेनिंग 32% है दैट इज़ इनटू योर माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में. मतलब जो गांव के जो औरतों को मतलब एक सेंटर पे बुला के जो ग्रामीण लोन्स देते हैं, तो ग्रामीण लोन्स जैसा बोलते हैं. फिर जो इंडिविजुअल को भी लोन दे सकते हैं, मतलब जो ग्रेजुएटेड कस्टमर्स जो बोलते हैं, अगर 1-2 साइकिल में अगर परफॉर्म अच्छा करते हैं तो उनको भी अमाउंट दे सकते हैं. फिर दूसरा उनका देखूँ ना, यही नंबर उनका 68% जो सिक्योर्ड है दैट वाज इन लास्ट क्वार्टर वाज अराउंड 60%. तो मतलब बहुत ही अच्छा इंक्रीज कर रहे हैं टुवर्ड्स सिक्योर्ड बुक. एंड दे आर टारगेटिंग दैट वो जो सिक्योर्ड वाला सेगमेंट है दैट विल रीच अराउंड 80% इन नेक्स्ट 1 to 2 years. और सबका इन ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है एंड इनका एसेट क्वालिटी एक्चुअली इम्प्रूव हो रहा है. ठीक है. तो GNPA वॉज एट अराउंड 2.71% वर्सेज 2.86 क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड NNPA स्टैंड एट 0.91 वर्सेज 0.95 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. एंड उन्होंने भी बोला है कि ऑन कॉल में कि दिस माइक्रो फाइनेंस सिचुएशन जो है मतलब ये जो माइक्रो फाइनेंस का जो मतलब ऑल कंपनीज वर इन अ हेडविंड, देखो पूरा सेक्टर ही हेडविंड में था. एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस इज बॉटम्ड आउट एंड वी रिमेन कॉशियस गोइंग अहेड. एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट Q4 में सब अच्छा मतलब दे विल कम ऑन ट्रैक. मतलब अभी तो इम्प्रूवमेंट आना चालू हुआ है. सिमिलर टू क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण. ठीक है. क्रेडिट एक्सिस ने तो रिपोर्ट किया लॉस, बट उनका अगर आप कॉन कॉल सुनोगे ना और उनका जो एक गाइडेंस वाला एक पेज है PPT में वो भी देखना, उन्होंने उनका गाइडेंस एक्चुअली बढ़ाया है फॉर FY26. मतलब अभी और FY25 के लिए उन्होंने गाइडेंस दिया है 7 to 8% AUM ग्रोथ, बट दे हैव रिवाइज द गाइडेंस टू अराउंड 18 to 20% फॉर FY26. प्रिलिमिनरी गाइडेंस है, मतलब मोटा मोटा ऊपर से बोल दिया कि इतना तो हम करेंगे. तो अभी कभी कंपनी अगर गाइडेंस इंप्रूव करता है, ठीक है, कभी करेगा जब भी उनको लग रहा है कि सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गए, एसेट क्वालिटी भी ट्रैक पे आ रहा है, तभी करेंगे बेसिकली. फिर इनका ROA का नंबर देखूँ तो दैट वाज एट अराउंड 1.3% वर्सेज 1.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. एंड ROE वॉज अराउंड 11.4% वर्सेज 10.2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. इन्होंने एक्चुअली जो प्रोविजंस किए थे ना, जो नॉर्मल जो प्रोविजंस होते हैं वो तो होते ही है, बट इन्होंने थोड़े एक्सेलरेटेड प्रोविजंस किए थे. तो उनको बेसिकली उनका गोल ये है कि उनको जल्दी से जल्दी उनको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस चाहिए. ठीक है. जो RBI जो देता है, तो उसके लिए भी थोड़े गाइडलाइंस होते हैं कि उनको GNPA शुड बी लेस देन 3% फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 to 3 years. NNPA शुड बी लेस देन 1% फॉर कॉन्जिक्यूटिवली फॉर 1 to 2 years. ऐसा है. तो उनको मतलब अभी अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है
और अगर GNPA बाई चांस भी अगर 3% के ऊपर चला गया पूरा साल का, तो उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो वो लोग ने क्या कर दिया, जितना भी ख़राब बुक था, मतलब कुछ भी थोड़ा भी प्रॉब्लम लगा कस्टमर के उसमें क्वालिटी में, वो सब प्रोवाइड करके साइड पे रख दिया। तो उन्होंने अगर एडजस्टेड अगर बोलूँ प्रोविजन जो ROE एंड ROA, ये तो मैंने पूरा कंसोलिडेटेड बोला, पर अगर उन्होंने एक PPT में स्लाइड भी है कि दैट इज़ और एडजस्टेड, मतलब ये विदाउट द एक्सेलरेटेड प्रोविजन वाला। तो उसका ROA was around 2.4% versus 1.9 quarter on quarter, and ROE was around 21% versus 16.7% quarter। मतलब उनका आपको डायरेक्शन देखना है बेसिकली, ROE किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, GNPA किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, NNPA किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्रेडिट कॉस्ट का भी मतलब उनका गाइडेंस है कि दैट वुड बी अराउंड 1.6 to 1.7% के आसपास। एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो वॉज अराउंड 64% वर्सेज 61% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कॉस्ट टू इनकम क्या होता है बेसिकली, इफ़ यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़ एंड आपका सब ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लो, रेंट्स ले लो, एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी होगा वो ले लो, तो दैट इज़ अराउंड 60 रुपीज़, तो योर कॉस्ट टू इनकम कम्स टू अराउंड 60%। ये इतना ही समझना है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि दे आर देखो तो उनके जो मेजॉरिटी जो स्टेट्स है दैट इज़ इन तमिलनाडु में, मतलब ज़्यादा प्रेजेंस है, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात में। तो तमिलनाडु साइड में ना थोड़े प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली फ्लड्स एंड सब आ गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा क्वालिटी ख़राब है कस्टमर्स के, और मानसून सीज़न में अभी प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी दे आर एक्सपेक्टिंग दैट वहाँ पे भी अच्छा खासा रिकवरी आएगा आगे जाके। फिर उन्होंने बोला है कि द वर्स्ट इज़ बियॉन्ड इट, मतलब ऐसा कॉन कॉल में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, मतलब वी हैव टू ट्रैक दैट, ठीक है। एंड इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर आई थिंक जना का बुक अराउंड 30% है इन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, वेर सूर्योदय हो गया उनका अराउंड 50% के ऊपर जो बुक है दैट इज इन माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड वाला जो सेगमेंट पकड़ लो। फिर उत्कर्ष का भी सिमिलर ही है, बट उनका ग्रोथ भी अच्छा है क्योंकि उनका साइज़ छोटा है, ठीक है। इनका साइज AUM का साइज अराउंड 28,000 करोड़, सूर्योदय का अराउंड बहुत ही कम है, लेस देन 5,000 के आसपास, लेस देन 5,000। उत्कर्ष का भी उससे भी कम है। तो ग्रोथ अगर आप देख रहे हो तो दिस कंपनीज लाइक सूर्योदय, उत्कर्ष आर बेटर, बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उनका अभी तक रिकवरी मतलब उतना स्टार्ट हुआ है, बट नॉट एट अ पेस एट विच जना इज डूइंग द रिकवरीज। तो सूर्योदय का भी मतलब लोन बुक का ग्रोथ तो अराउंड 25%, बट उनका जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ा और ख़राब हुआ है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट Q4 के बाद हम इम्प्रूव होना चालू हो गए। अभी तक तो इम्प्रूव मतलब उतना नहीं हुआ है, बट हाँ मतलब समझ लो कि Q3 Q4 ही है, मतलब मेजॉरिटी जो कंपनीज के लिए जो अच्छे कंपनीज हो गए। अभी आपको थोड़ा परफॉर्मेंस भी थोड़ा डाइवर्जेंस लगेगा सबके परफॉर्म, जब गिरे सब, मतलब सब साथ में गिरे, ठीक है, सबका एसेट क्वालिटी साथ में ख़राब हुआ, सबका GNPA बढ़ गया, सबके डेलिंक्वेंसीज बढ़ गए, क्योंकि सब सेम सेगमेंट में है। अभी जब रिकवरी का टाइम आएगा, ठीक है, द क्वालिटी लेंडर्स विल परफॉर्म मच बेटर कंपेयर टू योर ख़राब लेंडर्स। अभी देखो कि आपका जो माइक्रो फाइनेंस स्पेस में ही कंपनीज लाइक और स्पंदना स्फूर्ति, उन्होंने तो फिर से प्रोविज़न मतलब इतना सारा, एंड उनको तो लग रहा है Q4 के बाद भी हमें देखना पड़ेगा कि प्रोविज़न क्या क्या है सिचुएशन। तो ऐसे तो हमको चाहिए नहीं। फिर फ्यूजन फाइनेंस है, उनका तो रिजल्ट आया नहीं, बट उनका भी मतलब मुझे लग रहा है लॉस ही होगा। क्रेडिट एक्सेस को भी लॉस हो गया, मतलब वो जो मार्केट लीडर इन दैट स्पेस एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लेंडर्स इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, उनको भी लॉस रिपोर्ट करना पड़ा। तो यही है मतलब, एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा दैट विल मॉडरेट एंड थोड़ा नीचे आएगा टू अराउंड 20 to 30 पॉइंट्स, मतलब 0.3-0.4% नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो सिक्योर्ड बुक है एज ऑफ Q3 एंड तक दैट वाज अराउंड 68%, वो बोल रहे हैं कि 80% जाएगा, ठीक है। तो अगर वो 80% जाते हैं तो उनका यील्ड होता है, यील्ड इज़ द रेट एट विच जना बैंक विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स। तो अगर सिक्योर्ड बुक बढ़ा रहे, ठीक है, तो आप कस्टमर्स को कम चार्ज करोगे ना। मतलब अभी अगर एक कस्टमर ने घर रखा है उसके कोलेटरल में आपके बैंक के अगेंस्ट, और एक ने नहीं रखा, तो आप जो नहीं रखा अगर वो भाग गया तो आपको तो मतलब बहुत लॉस हो जाएगा। बट अगर जिसने रखा है और वो पे नहीं कर पाया, तो वी कैन सेल आउट दिस हाउस एंड उसका जो पैसा आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो वी विल चार्ज लेस फ्रॉम द कस्टमर हु हैज़ प्रोवाइडेड और कोलेटरल के अगेंस्ट जो उसने घर रखा है।
वैसे ही समझना पड़ेगा। तो मतलब यील्ड कम होगा जब सिक्योर्ड बुक बढ़ेगा, तो 0.20 to 30 पॉइंट्स मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग दैट वो कम होगा, और उनके जो रिकवरीज है दे आर एक्सपेक्टिंग दैट वो बढ़ रहे हैं, एंड स्लिपेजेस जो है दैट आर डिक्रीजिंग इन द बुक। एंड उनका जो पैट एंड आर का गाइडेंस जो है प्रॉपर दे विल फॉर FY26 दे विल प्रोवाइड इन Q4। बट अभी तक उनको जो मतलब लगभग जो पहले भी गाइडेंस था, तो दैट वाज योर 1.8 to 2% का ROA चाहिए 2 to 3 years का, एंड ROE ऑफ अराउंड 17%। कासा रेशियो जो है दैट वुड बी अराउंड 30%। इसमें कासा क्यों है, क्योंकि ये बैंक है, ठीक है। अभी तक हम लोग मतलब माइक्रो फाइनेंस स्पेस में उनको मतलब डिपॉजिट्स नहीं लेते, तो इनका डिपॉजिट का भी अगर ग्रोथ देखूँ ना, मतलब डिपॉजिट मतलब हम जैसे कस्टमर जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो कासा का रेशियो वॉज अराउंड 18.4% वर्सेज 20.1 क्वार्टर एंड क्वार्टर, थोड़ा कम हुआ है। एंड डिपॉजिट का ग्रोथ वॉज अराउंड 24%। तो मतलब लाइबिलिटी साइड में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मेन तो मतलब एडवांसेस में था सबको मतलब अभी तक तो। एंड सिक्योर टू बी अराउंड 80% बाई नेक्स्ट 2 to 3 years। एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है दैट विल कम डाउन टू 53%, अभी अराउंड 63% है। मतलब वहाँ पे भी मतलब उनको ऑपरेटिंग लेवरेज में मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम कम हो रहा है। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छा कंपनी है। बट इनका जो पहले भी मतलब बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, उनका भी एवरेज ग्रोथ ही रहा है। मतलब पूरे अगर कंपनी का देखूँ तो फर्स्ट वॉज अराउंड सूर्योदय था जो 40% के ग्रो कर रहा था, उत्कर्ष वॉज अराउंड 30-35%, फिर आता है जना दैट वॉज अराउंड 20%, फिर आपका उज्जीवन, इक्विटास एंड सब आते हैं। एंड एयू मतलब एयू का थोड़ा अलग है, बट उनका जो फिक्स्ड बुक है वो ज़्यादा में है, ठीक है। पर उनका भी अराउंड इनका भी अराउंड मिड टीन्स और 20s में ही ग्रोथ था। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छा कंपनी है। एंड जब ये साइकिल टर्न होगा, मतलब ऐसा नहीं कि सब तो पैसा बनाएंगे, पर कौन पहले बनेगा, दैट विल बी योर क्वालिटी लेंडर्स। ठीक है, थैंक यू।